फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि सभी लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते थे। कम देखा फिर छोड़ दिया या डाउनलोड कर लिया। तो पूरा वीडियो देखे तो मेरे को बनाने में अच्छा लगे। तो और फिर मैं पीएचडी एडमिशन के लिए मैं भी बिज़ी थी, तो मेरा एडमिशन हो गया है। आगरा यूनिवर्सिटी में भी हो गया, भीमराव अम्बेडकर में, उसमें भी नाम आ गया। और क्या बोलते हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी आ गया है। तो मैं देखती हूँ कहाँ से करना है। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास साक्षात्कार या भेंटवार्ता विधा की। इससे पहले हम पत्र साहित्य तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज हम साक्षात्कार या भेंटवार्ता विधा का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं। भेंट वार्ता क्या है या इसका परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो साक्षात्कार या भेंट वार्ता विधा, साक्षात्कार को क्या कहते हैं, हम भेंट वार्ता कहते हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार गद्य की नवीन विधा है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इस विधा के लिए साक्षात्कार, भेंट वार्ता, परिचर्चा, अंतरंग वार्ता, इंटरव्यू आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। इसके माध्यम से लेखक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा साहित्यकार से मिलकर प्रश्नों आदि से उसके विषय में प्रमाणिक सामग्री प्राप्त कर साहित्य रूप में लेखनबद्ध करता है। इस विधा में प्रश्नोत्तर या वार्तालाप शैली का प्रयोग होता है। कौन सी शैली का, प्रश्नोत्तर और वार्तालाप शैली का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति या विषय विशेष पर स्वतंत्र रूप से मंतव्य जानने के लिए यह विधा अत्यंत उपयोगी है। आगे देख लेते हैं। हिंदी में इस विधा का श्री गणेश भारतेंदु युग से हुआ माना जा सकता है। इस युग में पंडित राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से साक्षात्कार करके उनसे साहित्य प्रश्न पूछे थे और फिर पूछे गए प्रश्नों तथा उत्तरों को लिपिबद्ध करके प्रकाशित भी करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था, राधाचरण गोस्वामी ने। किनसे पूछे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूछे थे। आगे हैं, द्विवेदी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रख्यात संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर से भेंट करके संगीत विषय के प्रश्न पूछे थे और ये भेंट वार्ता समालोचना पत्रिका के सितंबर 1905 के अंक में प्रकाशित हुई थी। के बाद साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी थी, कवि दर्शन। ये पुस्तक का नाम याद रखना है। इस साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, स्वतंत्र पुस्तक कौन सी थी, तो कवि दर्शन थी। और इसके लेखक कौन थे, बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा, ठीक है। आगे, डॉक्टर सत्येंद्र के संपादक तत्व में 1941 ईस्वी में मार्च अप्रैल के संयुक्त अंक के रूप में साधना पत्रिका का परिचयांक भेंट वार्ता विशेषांक प्रकाशित हुआ था। इस विशेषांक ने भेंट वार्ता को एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में मील स्तंभ का कार्य किया। आगे जो अन्य साक्षात्कार या भेंट वार्ता लेखन है वो हम देख लेते हैं। और ये वीडियो मैंने तो सोचा था मैं बंद ही कर दूँ, ना बनाऊँ, लेकिन रिक्वेस्ट आने पर बार बार तो फिर मैं ये दोबारा से शुरू कर रही हूँ क्लासेस। तो आप इन्हें अच्छे से देखें और अपना पढ़ाई अच्छे से करें। चलो शुरू करते हैं। अन्य साक्षात्कार या भेंट वार्ता लेखन, बनारसी दास चतुर्वेदी, इनका है रत्नाकर जी से बातचीत, 1931 ईस्वी का है। ये नोट में है। यह साक्षात्कार विशाल भारत पत्रिका में सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 ईस्वी में। उसके बाद यह साक्षात्कार विशाल भारत पत्रिका में जनवरी 1932 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का है। उषा देवी मित्रा का इंटरव्यू किया था 1933 में। आगे है, यह साक्षात्कार पत्रकार के माध्यम से लिया गया था तथा उनके कहानी एवं साहित्य संबंधी विचारों को आम पाठकों तक पहुंचाया था। उस प्रभाकर माचवे का है जैनेन्द्र से भेंट वार्ता 1938 में। इसे
जैनेन्द्र के विचार शीर्षक से पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाया था। उसके बाद है शुक्ल से भेंटवार्ता 1939 में है। यह साक्षात्कार वीणा पत्रिका के अक्टूबर 1939 के अंक में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, इनका है पदंत आनंद कौशल्यायन से भेंटवार्ता 1941 ईस्वी। आगे है नोट में, यह साक्षात्कार साधना पत्रिका में 1941 में प्रकाशित परिचयांक भेंटवार्ता विशेषांक में प्रकाशित हुआ था। चिरंजी लाल एकांकी, ये है किनका, महादेवी वर्मा से भेंटवार्ता 1941 में। इनका ये साक्षात्कार भी किसमें, कौन सी पत्रिका में होता, साधना पत्रिका में 1941 में प्रकाशित हुआ था। किस अंक में होता, परिचयांक अंक भेंटवार्ता विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। आगे है श्री नरोत्तम नागर, यह है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भेंटवार्ता 1947 में। यह साक्षात्कार हंस पत्रिका में हुआ था। ठीक है, तो इनकी पत्रिकाओं से कोई याद रखे कौन सा साक्षात्कार कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 22 दिसंबर 1947 में अपने ही घर में सरस्वती का अपमान शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कौन सा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भेंटवार्ता। आगे बेनी माधव शर्मा का कवि दर्शन, आगे इसके कुछ विशेष तथ्य है वो देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मुकुंद देव शर्मा था। ये हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध के परपौत्र थे। यह कवि दर्शन साक्षात्कार की विधा सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना मानी गई। कौन सी, अभी पढ़ा था हमने, कवि दर्शन। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त आदि से ली गई भेंट वार्ताएं संकलित हैं। ठीक है, कवि दर्शन में कौन कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त, इन सभी की भेंट वार्ता क्या है, संकलित है कवि दर्शन में, जो कि पहली भेंट वार्ता की स्वतंत्र रचना है। आगे डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, इनका है मैं इनसे मिला 1950 में। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई। यह रचना साक्षात्कार विधा की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक मानी जाती है। इसमें कवि, कथाकार तथा आलोचकों से ली गई 18 भेंट वार्ताएं संकलित हैं। आगे है रणवीर रांगरा, इनकी है सृजन की मनोभूमि 1968 में, साहित्यिक साक्षात्कार 78 में, 1978 में, साहित्यकारों से भेंट वार्ता 1988 में। आगे है वीरेंद्र कुमार गुप्त, इनकी है समय और हम, जैनेन्द्र से भेंट वार्ता। राम अवतार की है समय, समस्या और सिद्धांत, जैनेन्द्र से भेंट वार्ता। ये भी सुरेश सिन्हा की है हिंदी कहानी और फैशन, उपेंद्र तस्क से भेंट वार्ता। शरद देवड़ा की है 7 कथा लेखिकाएँ और कथा नायिकाएँ, एक आलोचक की नोटबुक, ये भी है। मजादा असद की है मेरी मुलाकातें 1973 में। ठीक है, उसके बाद अज्ञे की अप्रोक्ष यथा स्थितिवादी चिंतन 1979 में है ये। उसके बाद रचना क्यों और किसके बीच, ये 1958 में है। अपने बारे में 1992 में है। ठीक है, अमृता प्रीतम की देख लेते हैं। शौक सुनहरी, ये भी 1979 का है। किसका है, देश विदेश के 22 साहित्यकारों व कलाकारों की भेंट वार्ताएँ हैं। मनोहर श्याम जोशी के ये बातों बातों में 1983 का है। कमल किशोर गोनायक अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985 में है। जिज्ञासा मेरी समाधान बच्चन के 1985 में है। श्रीकांत वर्मा का है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में 1982। रामविलास शर्मा का है साक्षात्कार 1986 में। संपादक किनका है, कर्ण सिंह चौहान का। आज के सवाल और मार्क्सवाद 2000 में, संपादक है इसके अजय तिवारी। आगे हैं रत्ना लाहिड़ी, मूल्य संस्कृति साहित्य और समय 1987। रेणु से भेंट 1987, संपादक है इसके भारती यायावर। साहित्यकारों के संग 1987, संपादक है इसके कैलाश कल्पित। गोविंद मिश्र का है खेलक की जमीन 1990। अमृतलाल नागर का है अमृत मंथन 1991। नामवर सिंह का है कहना ना होगा 1994। समीक्षा ठाकुर। और धर्मवीर भारती से साक्षात्कार है 1988 में। संपादक है इसके पुष्पा भारती। इसके बाद प्रकाश मन का है मुलाकात 1998। रामविलास शर्मा का है अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें 2002 में। आगे हैं
बिंदु अग्रवाल की यादें और बातें 1988 में, कमला प्रसाद की वार्तालाप 1988 में, 98 में, रामदरस मिश्र की अंतरंग 1999, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई अंतरंग कई बार। संपादक है इसकी स्मिता मिश्रा। रामदरस मिश्र की याद रखोगे। विद्यानिवास मिश्र गाँव के मन से रूबरू 2000 में, बलराम के वैष्णवों से वार्ता 2001 में, कृष्ण बलदेव वैद्य की जवाब नहीं 2002 में, दूधनाथ सिंह की कहाँ सुनिए 2006 में, रघुवीर साहिबा गोपाल सिंह की आज्ञा अपने बारे में एक साक्षात्कार। आगे शरत कुमार, गीति सेन, रमेश चंद्र साहा, राजी सेठ, नंदकिशोर आचार्य। रचना क्या और किसके बीच, आज्ञा से भेंट वार्ता इन्होंने लिखी। आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, रमेश उपाध्याय, चंद्रभूषण तिवारी, कमला प्रसाद, अजय तिवारी, हरि नारायण मिश्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल व कर्ण सिंह चौहान द्वारा संयुक्त रूप से साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत, ये इन सब ने मिलकर लिखा है। आगे है देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर, रामधारी सिंह दिनकर, वट पीपल, विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, शैवाल सत्यार्थी, बातें मुलाकातें, मैंने इनसे पूछा। आगे है विशेष तथ्य में हंस, हिमालय और धर्मयुग, ये सब कौन क्या है, पत्रिकाओं के नाम है। हंस, हिमालय, धर्मयुग, दिनमान, अक्षरा, नया ज्ञानोदय तथा साक्षात्कार जैसी पत्र पत्रिकाओं ने साक्षात्कार विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन सभी पत्रिकाओं ने। आगे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति के परिषद से प्रकाशित साक्षात्कार पत्रिका में बातचीत, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल से प्रकाशित अक्षरा एवं भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित नया ज्ञानोदय पत्रिका में साक्षात्कार शीर्षक से विद्वानों के इंटरव्यू प्रकाशित होते रहे हैं। आगे हैं अक्षरा के अंक 74 में नवंबर दिसंबर 2004 में 3 साहित्यकारों त्रिलोचन, रमेश चंद्र साहा, प्रभाकर श्रोत्रिय द्वारा रचित मेरे साक्षात्कार पुस्तक की समीक्षा भी दी गई है। तो आज की क्लास इतनी ही। उसके बाद अब हम डायरी विधा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी क्लासेस को ध्यान से पढ़ें। और मेरे पास, मैं तो सोचा था कि अब मैं क्लासेस बंद करूँ, लोग देखते नहीं हैं इसलिए, लेकिन फिर बार बार रिक्वेस्ट आने पर मेरे को ये शुरू करना पड़ा, तो मैं कर दिया है शुरू, तो मैं इसको पुस्तक को पूरा कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।